वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। हुजूर का अंदाज, ये अल्लाह के रसूल का अंदाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसी पर तो रहम करें ना, इतनी जल्दी ये सब माशरे हालात तैयार नहीं होते। वो मर रहा है, वो लटक रहा है, वो जहर पी रहा है, वो छुर जो वो पेट में छुरा डाल रहा है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार। जलील मत करो। एक मर्तबा का वाकया है, एक यूनिवर्सिटी में एक तालिबे इल्म की घड़ी किसी ने चुरा ली। स्कूल में होता ही था, आमतौर पे होता ही रहता है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, मदरसे में सब होता रहता है, बच्चे करते हैं, बच्चे उसकी घड़ी किसी ने चुरा ली। तालिब इल्म खड़ा हुआ, सर जी मेरी घड़ी चोरी हो गई, बड़ी कीमती थी, मेरे अब्बा ने दिया था। सर ने कहा अच्छा, लेकिन अभी तक कोई क्लासरूम से बाहर नहीं गया, आप सबकी झरती ले लें, अपने मालिकों की ज़बान चेक कर ले, सबकी झरती ले लें, मिल जाएगी घड़ी। सर ने कहा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी, कोई निकला नहीं ना क्लासरूम से, तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी। कहा सब लोग अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांधो। सबको पट्टी बंधवा दी, और जब सब पट्टी बांध चुके तो सर ने ऐलान किया, जिसने घड़ी ली है वो ला के मेरे टेबल पे रख दे। चेक करने से पहले, झड़ती लेने से पहले वार्निंग दे रहा हूं, मेरे टेबल पे ला के घड़ी रख दो। जब तुम घड़ी ला करके रख दोगे तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, देख लो सबकी आंखों में पट्टी बंधी है। जब पट्टी खुली, घड़ी मौजूद थी, जिसकी घड़ी है ले जाओ। अब पता नहीं था घड़ी किसकी है, यानी पता नहीं था चोरी किसने की है। घड़ी तो जिसकी थी उसने कहा था, पता नहीं चला चोरी किसने की। दिन गुजरते गए। एक दिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा प्रोग्राम था, सालाना प्रोग्राम। उसमें उसी यूनिवर्सिटी के एक बच्चे को, जो उस वक्त मुल्क का वजीर आजम बन चुका था, यूनिवर्सिटी का वही पढ़ा हुआ बच्चा मुल्क का वजीर आजम बन चुका था, पढ़ लिख करके खूब तरक्की करके उरूज पा चुका था। उसको यूनिवर्सिटी के सालाना फंक्शन में बुलाया गया, तो सब जूनियर सीनियर सब टीचर्स वहां पर मौजूद थे। जब फंक्शन हो गया तो वो टीचर जिसकी मौजूदगी में घड़ी चोरी हुई थी, वो मुल्क का वजीर आजम, उसका हाथ पकड़ के कहता है, सर आप मुझे पहचानते हो? कौन? मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि आप तो वजीर आजम है हमारे मुल्क के। कहा और कौन हूं? कहा कि हमारे साबिका तालिब इल्म स्टूडेंट हो, हम हमसे पढ़ चुके हो। कहा फिर कौन हूं? कहा बस इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं जानता। कहा कि आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरी जान बचाई है। आप लोग दिल के कानों से इसको सुन लें। सर आपने मेरी जान बचाई है, आप मेरे वो असातिज़ा में से हो जिसने मेरी जान बचाई है। अरे वजीर साहब आप ऐसी बात क्यों करते हैं? ये हिंदुस्तान का वाकया नहीं है, मैं बाहर की दुनिया की बात बता रहा हूं। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप वजीर आज़म, मैं आपकी जान कैसे, मुझे नहीं याद आता मैंने जिंदगी में किसी की जान बचाई। ध्यान से सुनना, मुझे नहीं याद आता मैंने जिंदगी में किसी की जान बचाई। आप कैसे कहते हैं कि मैंने आपकी जान बचाई? कहा सर एक बार आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, एक घड़ी चोरी हुई थी। हाँ मुझे याद है, वो घड़ी चोरी हुई थी। घड़ी किसने चुराई थी आपको मालूम है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है किसने चुराई थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने सबसे पट्टी बांधने को कहा था तो मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध लिया था। मैं किसी का ऐब क्यों देखूं? मैंने पट्टी बांध लिया था। कहा सर आज बता देता हूं कि वो घड़ी चोर कोई और नहीं था, मैंने चुराई थी। और जब मैंने घड़ी रख दी थी टेबल पर, मैंने टेबल पे घड़ी रख दी थी, उस दिन मैंने दिल में इरादा किया था कि सर तो देख रहे होंगे, अब सर अगर किसी को बताएंगे और ये बात अगर यूनिवर्सिटी में ओपन हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अगर मेरे दोस्तों में मेरी चोरी की ये बात ओपन हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा।
लेकिन उस दिन से लेके आज तक के कभी मुझे भनक भी नहीं लगी कि मैंने उस जो चुराया था किसी को पता चला। फिर मेरी इस्लाह हो गई, मैंने तो घड़ी जमा करा दी, पढ़ता रहा। आज मैं मुल्क का वजीर आजम बन गया। सर आपने मेरी वो बात छुपा करके जब वो मेरी जान बचाइए, अगर वो बात आप ओपन कर देते तो मैं उसी दिन खुदकुशी कर लेता। उन्होंने कहा कि वजीर साहब आज आपने बता दी तो आज मुझे पता चला कि आपने चुराई थी, वरना मुझे तक भी बात पता नहीं थी। तो कहा कि लेकिन आपने मेरी जान बचाई। इसी तरह आप किसी के ऐब फैलाते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो परेशान होकर के ये कदम उठाता है, किसी के ऐब आम मत कीजिए, किसी के ऐबों को फैलाइए मत। हो सकता है कि आपकी वजह से कोई इस रास्ते पर चल जाए और अपनी बात को इख्तिताम पर पहुंचाते हुए, इख्तिताम पर, एंड पर, औरतें क्यों खुदकुशी करती? ये तो मैंने मर्दों से मुतालिक बताया। औरतों की खुदकुशी की मुख्तलिफ वजूहात। नंबर 1, शौहर का रवैया औरत के साथ सही नहीं होता, तंग आ जाती है, हालांकि वो भी गलत करती है। एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, मैं देख रहा हूं जो लोग मस्जिद में 5 वक्त हाजिर रहते हैं उन लोगों के मुतालिक भी सुना गया कि बहुत अच्छा घर पे उनका रवैया नहीं है। जिनके हाथ में बहुत देर तक के मैं तस्बीह हिलते हुए देखता हूं, मुझे पता चलता है कि उनके रवैये बहुत घर पे अच्छे नहीं। बल्कि जो बीवी के साथ अच्छा रहता है लोग उसको बीवी का गुलाम भी कहते हैं। हालांकि गुलामी करना भी नहीं चाहिए, भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। जी हुजूर आप जैसा कहें वैसा, ये भी नहीं हो। बीवी ना सर पे बिठाने की चीज है, ना पैर में पहनने की चीज है, ना वो जूती है, ना वो ताज है। अल्लाह ने उसको बाईं पिसली से पैदा किया है, दिल के करीब की पिसली से। उसे दिल में रखो। अगर उसके मुतालबात पूरे करने की अल्लाह ने ताकत दी तो उसका हर मुतालबा पूरा करो, उसे खुश रखने की कोशिश करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ अच्छा हूं। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ मजाक कीजिए, उनके साथ दिल लगी कीजिए। अरे नहीं यार, अपना मियार ये नहीं, घर में जाओ तो मोचों पे ताव, हंसते ही नहीं, मुस्कुराहट ही नहीं आती। खाना लाओ, पानी लाओ, और बस इतनी चीज के लिए बीवी नहीं है, खाने पीने सोने के लिए नहीं। बीवी को दिल की पिसली के करीब से अल्लाह ने पैदा, जो करीब की पिसली थी उससे पैदा। उनके साथ हंसिए, मजाक का माहौल होना चाहिए घर में। कुछ लोगों को मैं तरस जाता हूं देखने के लिए कि उनकी जबानों पे कभी हंसी आती नहीं। वो कॉमेडी फिल्म देखकर जरूर हंसते हैं, लेकिन बीवी के साथ कभी उनको हंसते नहीं देखा। आप कहें क्या हंसना भी चाहिए? मैं कहता हूं इतना बड़ा खौफ वाला आ गया, आखिरत का ख्याल करने वाला आ गया, क्या तू अल्लाह के नबी से ज्यादा डरता है? आ मेरे नबी के घर का माहौल देख। कभी आयशा सिद्दीका के ज़ानों पर लेटे हुए हैं, जिसका हाल ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। वो हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में सर रख के लेटे होते थे। वीडियो अगर